यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द अननोन व्लॉगर के पहले व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये व्लॉग बनाते हुए या ये कह सकते हैं ये वीडियो शूट करते हुए बहुत दुख हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। दुख इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं जिस तरीके की घटनाएं अपने समाज में अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ उससे मेरी आत्मा भी झंझुड़ जाती है कि मनुष्य जाति हमारी इस तरीके से भी गिर सकती है कि इंसान के आंसू ख़त्म हो जाएं लेकिन उसकी भावनाएं नहीं ख़त्म हो रही है। इंसान के आंसू ख़त्म हो जाएं लेकिन उसके आँखों में जो सपने हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे हैं। इंसान के आंसू ख़त्म हो रहे हैं, साथ ही साथ अंत में मनुष्य जाति भी ख़त्म हो रही है। खुशी इसकी है कि यह मेरा पहला वीडियो है और मैं समाज को जागरूक करने के लिए कुछ इस तरीके की बातें आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी जो भी मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को, इस आवाज़ को अपने समाज में फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं अभी जो वर्तमान में देख रहा हूँ, भूतकाल में तो मैं वह नहीं देख पाया, लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारे भविष्य में भी उस तरीके की घटनाएं घटे। आप सभी का द अननोन व्लॉगर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं द अननोन व्लॉगर के नाम से ही आप सभी को बताऊंगा कि हमारे समाज में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और लोग उससे किस तरीके से पीड़ित होकर अपनी जान को भी गंवा दे रहे हैं। आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं और कैसे उसका सामना कर सकते हैं, यह मैं आपके सामने अपने व्याख्या रखूंगा और अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रकट करूंगा। मुझे पता है बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ये अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है। तो शक्ल ना दिखाने का सिर्फ मेरे पास जो एक ही कारण है वो यही है कि समाज में हर व्यक्ति अपना शक्ल दिखा रहा है। एक व्यक्ति नहीं दिखाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। समाज के हर तमगे का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। शायद मैं अगर अपनी शक्ल ना दिखाऊं, अपना चेहरा ना दिखाऊं तो उससे कोई दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये शायद डर तो नहीं रहा है कि कहीं मैं अपनी शक्ल दिखा दूं तो इसके ऊपर कोई विचार दुनिया अपने रखेगी विचार, या कहीं इसे कोई और मुश्किलों का सामना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को एक बात सच बता दूं कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है। मुझे सिर्फ फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि समाज में अगर गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास पूरा ह्यूमन राइट है कि मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे भी अपने विचार दे सकता हूँ, लेकिन उन विचारों को भी देने के लिए मेरे पास एक मर्यादा है और उस मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए मैं अपने विचार प्रकट ज़रूर करूँगा। जिसे मुझे मारना हो वो मारे, जिसे मेरे को गाली देनी हो वो गाली दे, लेकिन उन लोगों को भी तो थोड़ी गाली दो जो उन लड़कियों का समाज में
शोषण कर रहे हैं। अरे उनके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है? उनके बारे में लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक है, लोग उसे अपना एक हंसने का तरीका बनाते हैं। क्योंकि लोगों को, हमारे समाज में उन लोगों को भी कोई ना कोई बात तो ज़रूर चाहिए जिससे कि वो अपनी कंट्रोवर्सी कर सके, चार लोग अपना गुट बना के और उस बात को छेड़ सके। अरे देखो देखो मेरे पास ये वीडियो आई है, अरे देखो देखो वो लड़की इस लड़के के साथ थी तो मेरे पास ये बात आई है। अब जब वो एक लड़के के पास आई है तो वो उस लड़के से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से आठवें, आठवें से 16वें और 16वें से 1600 के पास जाएगी। उन लोगों को कोई क्यों नहीं गाली देता है? जो लोग समाज में अंधेरा या कालेपन को दूर करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको क्यों कोई गाली देता है? हमारे माननीय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली जी, जब वो एक इतनी मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतनी प्रेरणादायक जब फिल्म बनाते हैं उनके ऊपर लोग थप्पड़, तमाचे, गालियाँ सब देते हैं। अरे कोई बोनी कपूर, करण जौहर, इन जैसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं विवाद उठाता है कि ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहना के लड़कियों को नचवाते हैं, डांस करवाते हैं? क्यों नहीं इनके ऊपर कोई विवाद खड़ा करता है? क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो सब चीज़ें देखने में मज़ा आता है और मज़े में ही तो आज की दुनिया चल रही है। जब मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा तो मेरे दिमाग में 3-4 दिन तक यही चलता रहा कि मतलब मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसका परिणाम दुष्परिणाम होगा या इसकी मतलब समाज में सराहना होगी कि इसने समाज को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा, जिसे कहते हैं समुद्र में सुई फेंक दी, उस बराबर मैंने एक मार्गदर्शन दिया। अरे जब लोग वो काम कर सकते हैं तो हम बोल क्यों नहीं सकते हैं? हम उस चीज़ को लिख क्यों नहीं सकते हैं? हम उसे प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ज़रूर करेंगे, और हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो हम भी बोलने की पूरी पूरी हिम्मत रखते हैं। हम भी एक समाज का जागरूक हिस्सा हैं और उस जागरूक हिस्से के होते हुए हमारा भी कुछ कर्तव्य, फर्ज बनता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपने विचार प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस काले पर्दे का सिर्फ यही कारण है कि जब दुनिया में इतना अंधकार छा रहा है, लोगों के अंदर एक दूसरे को काटने, मारने, शोषण करने की भावनाएं आ रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यही तो कहेंगे कि काले बादल का एक बहुत बड़ा अंधेरा छा रहा है। और उसी अंधेरे के बीच मैंने भी इस वीडियो को बनाने की सोची, और जब मैं ये सोच रहा था कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, तो मैंने ये सोच लिया अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समाज को कुछ मार्गदर्शन देना या समाज को बुराइयों की एक सच्चाई से अवगत कराना, मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है। और मैं ये पूरी अपनी मर्यादा में और अपने शब्दों को मर्यादा में रखते हुए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो लोग भी क्षमा नहीं मांगते हैं जो दुष्परिणाम या दुष्कर्म या शोषण करते हैं समाज का। अगर वो क्षमा मांगेंगे तो ही आज के समाज के युवा वर्ग या फिर वृद्धा वर्ग भी आप सभी से माफ़ी मांगने के लायक होंगे। अन्यथा जो करने की हिम्मत रखता है तो उसके सामने बोलने की भी हिम्मत हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि उन्हें करने में शर्म नहीं आ रही तो हमें बोलने में क्यों शर्म आएगी। मुझे जो ये वीडियो बनाने का मार्गदर्शन मिला वो ज़्यादा कहीं से तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ से भी मिला ऐसा मिला है कि मैं वो चीज़ सोच के
देख के, समझ के, और जब मैंने उस चीज़ को फील किया तो मुझे पता लगा कि शायद हमारे समाज में जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होने का कारण सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों में हमारी महिला समाज में छोटी बच्चियों जो कि 18 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अवस्था, ये एक ऐसी आयु होती है जिसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दिमाग से भ्रमित ज़रूर हो जाता है। क्योंकि इस 18 से 25 की अवस्था में हमें हमारे माँ बाप या हमारा जो परिवार होता है उसकी बातें कम समझ में आती हैं, हमें हमारे आसपास के लोगों की बातें ज़्यादा समझ आती हैं। और इस 18 से 25 की आयु में मतलब हमारे जो माँ बाप हमें समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, शायद वो हमें नीम के पत्ते की तरह कड़वी लगती है। वो कड़वी इस वजह से लगती है क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी होती है कि हमें परिवार की या माँ बाप की, भाई बहन की, जो हमसे बड़े होते हैं, जिन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है समाज का कि समाज कैसा है और वो किस तरीके से हमारा चील हरण कर सकता है। बट हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद हमारा परिवार जो है वो गलत बता रहा है, और जबकि हमें ये लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो हमें सही बता रहे हैं, वो हमारा मार्गदर्शन अच्छा कर रहे हैं। और जबकि वो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे होते, वो हमारे लिए एक उस तरीके की घटना खड़ी कर देते हैं कि हम बीच में होते हैं, हमारे आगे खाई होती है और पीछे कह सकते हैं कि कांटे होते हैं कि ना तो हम आगे जा सकते हैं और ना हम पीछे ही आ सकते हैं। तो मेरा जो मार्गदर्शन था कि मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया, मेरे दिमाग ने मुझे मजबूर किया कि तुम शायद एक वीडियो बनाओ जिसमें समाज को तुम जागरूक कर सको और समाज को बता सको कि समाज के कौन से वर्ग के लोग हैं जो हमें पीछे करना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं, या हमें भरे समाज में इस तरीके से लज्जित या बेइज्जत करना चाहते हैं कि तुम इस समाज के हिस्सा नहीं हो, सिर्फ हिस्सा हैं तो हम हैं। और वो हम जहाँ पे हम आ जाता है, वो समाज एक ना एक दिन ज़रूर नष्ट हो। आप सभी को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कृपया करके मेरे शब्दों पर मतलब जो अंग्रेज़ी और हिंदी के शब्द बीच बीच में आ रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट के ऊपर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने मन, अपने दिल और अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। जिन बातों से मुझे असर हुआ है कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। इसी के साथ मेरा जो मार्गदर्शन है, मेरी ये वीडियो बनाने का मार्गदर्शन है, वो मुझे जहाँ से मिला है मैं वो आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष प्रकट करना चाहूँगा। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले एक मूवी आई थी, द कश्मीरी फाइल्स, और शायद आज से ठीक 1-1.5 साल पहले या शायद 6 महीने पहले एक मूवी आई थी गांधी गोडसे। और अभी हाल फिलहाल में हमारे समाज में बहुत कंट्रोवर्सी वाली एक फिल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। शायद आप जितने लोग देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो को, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिसने नहीं देखी है ना, उन्हें ये 3 मतलब फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। मैं किसी एक वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें। आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपके शरीर का एक एक कण कण
नहीं हिल जाए तो बात रह गई। मतलब उन मूवी में कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं कि हमारे समाज के लोगों की रूह कांप गई थी जब उन्होंने मतलब वो सब सीन्स देखे थे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो करण जौहर की मूवी हो, चाहे वो बोनी कपूर की हो, चाहे वो संजय लीला भंसाली जी की हो, चाहे वो कश्मीरी फाइल बनाने वाले की हो, चाहे वो गांधी गोडसे बनाने वाले की हो, चाहे वो द केरला स्टोरी बनाने वाले की हो, ये सब जो फिल्में बनती हैं ये कहीं ना कहीं असल जिंदगी से आधारित होती ही हैं। लोग कहते हैं ना कि अबे जो सीरियल्स हम लोग देखते हैं आजकल सास बहुएं वैसी ही तो लड़ती हैं। तो हकीकत बात है, सास बहुएं लड़ती ही हैं। क्यों लड़ती हैं? कि मम्मी जी मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। मम्मी जी उधर से कहती हैं अबे तेरे बाप ने मुझे दहेज में थोड़ी ना दिया है, खाना नहीं बनाएगी तो क्या करेगी, मेरे सिर पे चढ़ के नाचेगी क्या? तो यही सब चीज़ें सीरियल में होती हैं और आजकल के समय में या हम ये कहें आज के समाज में ये सब चीज़ें घट रही हैं, तभी वो चीज़ें बन रही हैं। और शुरू करता हूँ मैं अपनी बात कि कश्मीरी फाइल में ये दिखाया गया था कि ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण समाज को, हिंदू वर्ग के ब्राह्मण समाज को वहाँ से किस तरीके से खदेड़ा गया था। और उसे शायद खदेड़ना नहीं कहते हैं, उसे मतलब मैं जो जानता हूँ उसे ये कहते हैं कि इंसान को जला के, मार के और कहीं गंदे नाले में फेंक देना। उस तरीके से उन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया था। अच्छा, मैं कश्मीरी फाइल का एक बहुत दर्दनाक सीन जो मतलब मेरे दिमाग में बैठा था, और मैं सच बताऊं तो मैंने कश्मीरी फाइल एक बार नहीं देखी, 2 बार नहीं देखी, 3 बार नहीं देखी, बल्कि 4-4 बार। एक बार मैंने अपने टैब में देखी थी और 3 बार मैंने मॉल में जाके देखी थी। मैं मतलब मॉल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं वो आगे आपके सामने हर एक बात डिस्क्लोज होती जाएगी। तो उस मूवी में एक सीन था जो ये बता रहा था कि आज के समय में, वो तो पहले का समय था, चलो मैं पहले की, कोई वो ऐसा नहीं है कि 100 साल पुरानी घटना है, वो भी लगभग 20, 25, 30, 40 साल पुरानी घटना होगी, तो वो कोई पुराना समय नहीं था। पुराना समय का मतलब है हमारे परदादा के दादा का समय जो होता है उसे पुराना कहते हैं, तो वो भी आज ही का समय था। तो उसमें एक सीन दिखाया गया था जो उसमें असली, जिसने लास्ट में आके एक महिला को बीच में से काट दिया था, बीच में से काट दिया था, उस इंसान की मैं बात कर रहा हूं। उसका, उस मास्टर का नाम होता था अनुपम खेर, जो उसमें रोल कर रहे थे, और वो एक हिंदू ब्राह्मण थे। तो वो हिंदू ब्राह्मण ने उस मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी भी वर्ग के लोगों को बुरा लगे, उस इंसान को पढ़ाया, उसका भविष्य बनाया। उसका मतलब आपने वो कहावत सुनी है ना, माँ बाप चलना सिखा देते हैं, लेकिन बोलना जो होता है ना वो एक अध्यापक सिखाता है। अध्यापक मतलब टीचर, और टीचर मतलब होता है गुरु। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु मतलब भगवान का एक स्वरूप, ठीक है, भगवान का हो या जीवनदाता का हो। तो उसने अपने गुरु को तक नहीं छोड़ा, और इस कहानी से शिक्षा सिर्फ यही मिली, क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे सोच सोच के भी बड़ा अचंभा होता है कि मतलब इससे शिक्षा सिर्फ यही मिलती है कि समाज में तुम्हारा समाज सुधारक हो, समाज बिगाड़क हो नहीं। समाज बिगाड़क तो बहुत अच्छा होता है, वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे कहें वो एक भगवान की बहुत अच्छी बनाई हुई तोहफा है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जिसने उसका भविष्य बनाया,
जिसने उसे बोलना सिखाया और जिसने कहीं ना कहीं उसके करियर को एक राह दिखाई। अरे तूने उसी इंसान का भविष्य, आधार और मतलब हम कहेंगे तूने उसके पूरे कुलबे को ख़त्म कर दिया। मतलब तुम्हें एक भी बार करते हुए शर्म भी नहीं आई? अबे तुम इंसान हो कि हैवान हो? मतलब हैवान तो बहुत ही छोटा शब्द है ऐसे लोगों के लिए, बहुत ही छोटा जिसे कहेंगे। तुम मतलब हैवान से भी गिरे हुए लोग हो। तुम लोग मतलब ये बातें कहते हो कि मैंने बहुत बार बहुत जगहों पे दो शब्दों का नाम का बहुत जिक्र सुना है। एक तो होता है दोज़ख और दूसरा शायद जन्नत। हाँ, जन्नत था। मतलब जब मैंने रिसर्च की इन दोनों शब्दों के बारे में, तो जो अंतिम परिणाम निकल के आया, जिसे अंग्रेज़ी में कंक्लूजन कहते हैं, तो दोज़ख का मतलब होता है कि जो बुरे कर्म करे। बुरे कर्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, किसी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाना, उसका शोषण करना, मतलब जितने बुरे काम होते हैं वो शब्द जो हैं दोज़ख कैटेगरी में आते हैं। और जो जन्नत शब्द मतलब मैं सुनता हूँ या सुनता आ रहा हूँ या इन फिल्मों के माध्यम से मैंने ये शब्द सुना है, जन्नत, दूसरे की सहायता करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। अगर हमें भगवान ने वो सब चीज़ें दी हैं तो उन सब चीज़ों का थोड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ बांटना जिनको भगवान ने बिल्कुल ना के बराबर दिया है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उन लोगों के लिए दोज़ख और जन्नत का मतलब तो कुछ और ही होता है। दोज़ख का मतलब होता है कि आप खाना खाने से पहले प्रार्थना ना करें तो आपको दोज़ख मिलेगा। आप किसी को नहीं मारेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगा। आप किसी गलत लड़की के साथ गलत हरकत नहीं करेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगा। मतलब आत्मा झिझोड़ देने वाली बातें जो हैं वो बताई गई हैं और ये सब सच है। दूसरी तरफ जन्नत की बात आती है तो वो लोग का कहना है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मारो, पीटो, उन्हें उनके गृह स्थान से भगा दो और उनके ऊपर ज़बरदस्ती करो, किसी का शोषण करो, किसी को बीच में से रौंद दो। ये होता है उन लोगों की मतलब शब्दोनावली जो कहते हैं, वर्डिंग, उनकी वर्डिंग में जन्नत उन्हीं लोगों को मिलती है कि बीच में से किसी महिला को काट दो आरा मशीन से, जिससे एक इतना कठोर पेड़ को काटा जाता है। AK-47 राइफल से उन्हें दाग दो, उसे कहते हैं कि आप लोगों को जन्नत मिलेगी। चलिए ठीक है, हमने इन सब बातों को माना। ये तो चलो कश्मीरी फाइल्स की बात थी, उसमें भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश क्या किया गया था? वो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का था, जो अनुपम खेर था, उसका जो सबसे छोटा पोता था, जिसे बस छोड़ा था। और उसे इसलिए छोड़ा था कि तेरे को अंत में जाके हर चीज़ बताई जाएगी,
समझाई जाएगी और तू वो सब चीज़ें सोच सोच के मरेगा, झुलसेगा। तो मतलब ऐसा क्यों किया गया? ये सब ज़बरदस्ती ही किया गया। ये सब ज़बरदस्ती किया गया इसलिए कि तुम्हें आने वाली तुम्हारी जो पीढ़ी होगी या जो बचे हुए लोग होंगे तुम लोगों में, वो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को किस तरीके से एक मतलब मैं ये बताऊंगा जो उस फिल्म के माध्यम से बताया गया था। एक मौलवी जी जो पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये ऑफ़र दिया था कि तुम्हें जो है मेरे से निकाह कर लो और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाओ तो तुम बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ रहोगी, तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक अध्यापक होके, एक मौलवी होके, काजी होके और तुम ऐसी घिनौनी बातें करते हो। करना तो बहुत दूर होता है, तुम ऐसी बातें भी कर रहे हो। मतलब सब बातें जो हैं वो झंझोड़ देने वाली होती हैं और जब ये सब बातें सोची जाती हैं ना तो इंसान की रूह कांप जाती है। मैं जब एक बार ये फिल्म देखा तो मतलब मुझे उतना समझ नहीं आया। दूसरी बार देखा तो भी समझ नहीं आया। हालांकि आंसू हर एक बार थे मेरे उस फिल्म को देखने पे। तीसरी बार देखा तो मैंने कहा कि मतलब ये क्या चल रहा है। और जब चौथी बार देखा तो मेरी आंखों में एक आक्रोश था और वो आक्रोश आंख लालों से था। जब हमारे मन में किसी चीज़ का भय होता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और वो लाल आंखें कोई डर का प्रतीक नहीं था, मेरी आंखों में एक शर्म का प्रतीक था कि कोई इतनी घिनौनी और इतनी गंदी, इतनी ओछी और इतनी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। मतलब सोचने और समझने की बातें होती हैं कि इंसान एक मतलब प्रकृति का सबसे सुंदर, मतलब इंसान नहीं कहूँगा, मनुष्य कहूँगा, मनुष्य प्रकृति का सबसे सुंदर बनावट है। उस बनावट को कुछ लोगों ने इस तरीके से बना दिया कि वो सिर्फ एक पत्थर कहो, चलो पत्थर भी नहीं, पत्थर तो टूटता नहीं है। तुमने एक मिट्टी के घड़े को इस तरीके से अपने सांचे में डाल दिया कि उसे टूटना ही पड़ता है। वो टूट क्यों रहा है? वो टूट सिर्फ उन जैसे मतलब बेशर्म लोग जिसे कहते हैं, नीच लोग जिसे कहते हैं, जिनकी आंखों में शर्म का एक छोटा सा बाल भी नहीं होता है ना, उन लोगों को कहते हैं। तो ये था कश्मीरी फाइल्स मूवी में। इसी के साथ हम दूसरी फिल्म का जिक्र करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा द कश्मीरी फाइल्स के ऊपर ही, जो कि हमने आज से ठीक 1-1.5 साल पहले देखी थी। उसमें जो अनुपम खेर का पोता लास्ट में सबसे छोटा बचता है, मतलब उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे मतलब अपने समाज के लोगों पे यकीन ना होकर उसे मतलब उन टेरर समाज के लोगों के ऊपर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने उसे ऐसे भड़काया कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो तुम्हारे मतलब पिताजी को अपने घर में पनाह दी थी और तुम्हारी माँ तो हमारी बहन जैसी थी बिल्कुल, तुम्हारे दादाजी जो थे वो मतलब मेरे गुरु रह चुके हैं, मेरे टीचर रह चुके हैं। तो मतलब जो वो लड़का था वो मतलब मेरे को अपनी सोच के ऊपर इतना ताज्जुब होता है कि कोई
कैसे दूसरे वर्ग के लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेता है जबकि उसे अपने लोगों पर भरोसा नहीं हुआ। उस टाइम के जो मतलब जिस टाइम पे ये कश्मीरी ब्राह्मण हिंदू पंडितों के ऊपर ये सब अटैक हो रहा था, उस टाइम के जो आपके गवर्नर थे उन्होंने इन सब चीज़ों को स्पष्ट किया था उस लड़के के सामने कि एक झूठ हो सकता है, दो झूठ हो सकता है, सब झूठ तो नहीं हो सकता ना। तुम तब से लेके और आज तक के न्यूज़पेपर उठाओ, आर्टिकल्स उठाओ, रिसर्च करो, यू आर एन एजुकेटेड child or a good student, a brilliant student under दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आई थिंक तुम्हें इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो उसने रिसर्च की, एट लास्ट उसे पता चला, मतलब सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, मेरे शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि जब उस लड़के को इन सब सच्चाइयों के बारे में पता चला कि उसके पिताजी जो हैं वो एक चावल के, सोचने की बात है, मतलब उसके पिताजी एक चावल के बहुत बड़े ड्रम में छुप गए थे जाके, और मतलब उसके पिताजी की यही छोटी सी भूल हो गई कि हल्का सा शायद नॉक हो गया, और उन टेररिस्ट को पता चल गया था कि ये इसी डब्बे में है। मतलब इतनी घिनौनी हरकत उन टेररिस्ट लोगों ने की है कि इंसान की रूह तक कांप जाए। उन्होंने उस लड़के के पिताजी को AK-47 से, जो इंडियन आर्मी यूज करती है, जिससे टेररिस्ट को मारा जाता है, जिससे वो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उस बंदूक से उन्होंने उसी डिब्बे पे हमला करवाया। और मतलब मुझे ये सब बोलते हुए भी रोना आ रहा है और बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारे समाज में इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं कि वो इतनी गंदी, घिनौनी, नीच हरकत करते हैं। अबे तुम लोगों को इंसान किसने बना दिया? तुम लोगों को तो इंसानी जीवन पे भी शर्म आनी चाहिए, और तुम्हें अपने भगवान, चाहे अल्लाह, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ जीसस हो, गुरु नानक देव जी हो, हमारे भगवान हो, कोई भी हो, क्रिश्चियंस के भगवान हो, मतलब भगवान भी कितना सोच विचार कर रहे होंगे कि मैंने ऐसे इंसान को बना के कितना गलत काम किया, मेरा ये कितना गलत फैसला था। मतलब ठीक है, उसे उसके अंदर तुमने मारा तो मारा, उस डिब्बे में से जो खून आ रहा था, जहाँ पे गोलियां दागी थी, छेद हो गए थे, उस डिब्बे में से खून आ रहा था, चावल निकल रहा था, चावल का डिब्बा था, मैंने बताया। तो उसी चावल को और उसी खूनी चावल को उसकी बीवी को खिलाया गया। मतलब जब आप लोग ये सब चीजें फील करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मतलब मेरे ऊपर क्या गुजर रही है ये वीडियो बनाते हुए। लेकिन लोगों को इन काले सच का भी पता चलना चाहिए कि मतलब इतनी घिनौनी हरकत सोसाइटी में, समाज में, हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग कर सकते हैं। आज के टाइम में भी ये सब हो रहा है। अरे आज के टाइम में भी ये सब हो रहा है। कैसे कर लेते हैं लोग ये? हम जैसों के बस की तो नहीं है। हमारे अंदर दिल होता है,
किसी को थप्पड़ मारते हुए भी हमें बड़ा जोर पड़ता है कि क्यों मारे हम अगर बातों से ही उन सब चीज़ों का हल ला सकते हैं, किसी लड़ाई का हल अगर बातों से ही हो जाता है तो कितना अच्छा होता है, उसका परिणाम भी कितना अच्छा होता है। लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, शोषण, समाज को गंदा करना और समाज पे कलंक लगाना, यही सब आता है। मैं अपने शब्दों को ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि अभी तो काला सच निकलना बहुत बाकी है। तो यही कहूंगा कि कश्मीरी फाइल में जो दिखाया था वो बिल्कुल सच था, कोई नहीं कहेगा वो झूठ था, कोई भी नहीं कहेगा। अरे जिन लोगों पे बीती थी उनसे जाके पूछो ना, तुम क्यों अपना मुंह फाड़ रहे हो? तुम्हारा तो काम है फाड़ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उंगली उठी है इसलिए तुम तो मुंह फाड़ोगे, तुम्हें तो बुरा लगेगा, तुम्हारे अंदर तो आग लगेगी ही कि ये लोग कैसे हमारे लोगों के ऊपर ऐसी मूवीज बना रहे हैं। अभी जब तुम हमारे भगवान के ऊपर उंगली उठा सकते हो, जिस टाइम पे पीके मूवी बनी थी तुमने भगवान भोलेनाथ को किस तरीके से बोला था? शायद वही आमिर खान था जो पीके मूवी में रोल किया था। उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे और उसमें हीरोइन भी थी एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, विराट कोहली की धर्मपत्नी है वो। तो उस पीके मूवी में कहा था कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों कहा गया था भाई? हमारी आस्था है, हमारी आस्था का प्रतीक है वो दूध चढ़ाना। हम दूध चढ़ाएं, हम पैसा चढ़ाएं, हम अपना पूरा घर संसार चढ़ा दें, हम अपनी पूरी दौलत चढ़ा दें, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम भी तो अपनी मस्जिदों में जाके चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? वही चादर एक गरीब में बांट दो, कितनी खुशी की बात होगी। क्यों भाई? तुम हमारे अगर धर्म को बोल सकते हो तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हमें भी पूरा राइट है, हमारे पास भी ह्यूमन राइट है कि अगर तुम बोलोगे तो भैया फिर सुनने की क्षमता भी रखो। सुनने की क्षमता क्यों रखो? क्योंकि तुमने भी सवाल उठाया था। मैं न्यूज़ चैनल का डिस्क्लोजमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उससे थोड़ी सी बदनामी होती है। बहुत अच्छा शो है, बहुत नामी शो है, हालांकि वो बहुत फेवर में रहते हैं हम लोगों के, वो न्यूज़ चैनल हम लोगों के बहुत फेवर में रहता है। तो उस पर एक बहुत दिग्गज कलाकार है, मुस्लिम कलाकार है, पता नहीं अच्छे हैं या बुरे हैं, मैंने तो पहली बार उनका नाम सुना था। उनकी औकात कुछ नहीं है, शक्ल कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ उन्हें कलाकार बना कैसे दिया? आंखें फूटी थी क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर की? वो हो गए 3 महीने हो गए इस बात को लगभग, और 3 महीने पहले विवाद छिड़ा था साउंड का कि अजान जो है जो नमाज होती है वो लाउड स्पीकर्स में नहीं बजाई जाएंगी। और इन सब चीज़ों की डिबेट चल रही थी न्यूज़ चैनल पे। शाम को 7 बजे का टाइम था, आप देख लेना कौन सी डिबेट होती है शाम को 7 बजे, और बहुत अच्छी डिबेट होती है, बहुत ही अच्छी। लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी शर्म आई थी वो डिबेट देखने में कि उन लोगों ने या तो सुना था या उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था या उन्हें वो बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने उस बेवकूफ़ कलाकार ने, उस नीच बुद्धि कलाकार ने, उसने हमारे आराध्य भगवान श्री हनुमान जी को बंदर बोला कि वो बंदर कूदता है, बंदर जैसे खुजली करते हैं, बंदर का मुंह ऐसा होता है गंदा सा। अबे तू कौन होता है बोलने वाला? तू अपनी शक्ल जाके देखना, पहले तू अपनी शक्ल जाके देख, तेरी खुद की शक्ल कैसी है? तू खुद तो बंदर से भी गिरा हुआ है। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, एक जो 33 कोटि देवी देवता है ना, स्वयं उनके अंदर भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती
माँ दुर्गा सबका वास होता है। अर्धनारीश्वर ऐसे ही नहीं कहा जाता है हमारे भोलेनाथ जी को, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पुरुष और नारी दोनों को समान सम्मान दिया था। ठीक है, अभी आगे एक और जो अभी मूवी बनी है द केरला स्टोरी, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो शायद हम जैसे हिंदुओं को सुन के एक गुस्सा और आक्रोश आएगा, बहुत गंदा गुस्सा और आक्रोश आएगा। मैं सबको गलत नहीं कहता हूँ, मैं कुछ लोगों को गलत कहता हूँ जो होते हैं गलत, जो एक्चुअल में गलत होते हैं। सब गलत नहीं होते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, तो वही बातें हैं कि मतलब थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए किसी के भी धर्म के बारे में, क्योंकि हम जब आपके मज़हब के बारे में कुछ गलत बोलते ही नहीं हैं तो आपको किसने अधिकार दिया है? आपके पास ऐसा ह्यूमन राइट तो शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कोई अलग संविधान बना है कि आप हमारे भोलेनाथ जी को कुछ कहो, आप हमारे हनुमान जी को कुछ कहो, आप हमारे कृष्ण जी को कुछ कहो। अच्छा, लोग कहते हैं कृष्ण जी ने इतनी कुंवारी लड़कियों के साथ रास रचाया है। अबे तुम्हें पता है वो रास रचाया था, क्या किया था? तुम्हें पता भी है कृष्ण जी कौन है और उनका मतलब समाज में, हमारे हिंदू धर्म में कितनी बड़ी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण, बिहारी जी, मनमोहन, राधा वल्लभ, उनके तो इतने नाम हैं, और अगर तुम्हारे नाम गिनाए जाएं तो तुम्हारे तो शुरू होने से पहले ही नाम खत्म हो जाते हैं। तुम कैसे बोल सकते हो कि कृष्ण जी ने इतनी कन्याओं के साथ रास रचाया? उन्होंने रास नहीं रचाया, उसकी कहानी भी मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। ये तो मैं द कश्मीरी फाइल्स का सच बता रहा था और अपने समाज का सबसे गंदा पर्दा हटा रहा था कि हमारे समाज में इतने घिनौने लोग भी रहते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा क्योंकि अगला व्लॉग अभी आएगा, अगली काली सच्चाई ज़रूर आएगी। इसी के साथ द अननोन व्लॉगर में आप सभी का आने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा, समाज को जागरूक करो और आप सभी को अपने समाज के एक एक कण कण के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने से पहले करोड़ों बार सोचें। लोग हज़ारों बार कहते हैं, 100 बार कहते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों बार सोचें, और उस सोच के बाद भी उनकी ज़बान पर ताला लग जाए कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा क्या हश्र किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को देखने के लिए। अगले व्लॉग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कृपया करके आप इस व्लॉग को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस समाज का पता चले कि हमारे समाज में इतने घिनौने राक्षस लोग भी रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।